उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को 19 साल की दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और हत्या मामले की जांच के दौरान सीबीआई की टीम जिला अस्पताल पहुंची। सीबीआई अधिकारियों ने यहां 14 सितंबर का सीसीटीवी फुटेज लेना चाहा, लेकिन वो डिलीट हो चुका था। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर इंद्रवीर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस ने उस समय फुटेज नहीं लिए थे। अब 1 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज बैकअप में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल प्रशासन को फुटेज रखने को कहा जाता तो वह रखवा लेते। हर 7 दिनों में पिछला फुटेज डिलीट हो जाता है और नया फुटेज उसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के पहले दिन की फुटेज महत्वपूर्ण हो सकती थी। सीबीआई की टीम फुटेज इसलिए चाहती थी ताकि पता चल सके कि पीड़िता को किस समय अस्पताल लाया गया था, कब उसे बाहर लाया गया था, पीड़िता से मिलने कौन कौन आया और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उससे कितने लोगों ने बात की थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक महिला ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी। इसी दौरान उधर से गुजर रहे एक हेड कांस्टेबल ने बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचाई। घटना दुल्लहपुर क्षेत्र के नायकडीह रेलवे फाटक के पास की है। महिला गीता के घर वालों ने बताया कि वह बुधवार को अपने पति के साथ रिश्तेदारों के यहाँ जा रही थी। बीच रास्ते में दोनों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद गीता नायकडीह बाजार में ही रुक गई। रेलवे फाटक के पास खड़ी महिला सामने से कृषक एक्सप्रेस को आते देख रेलवे ट्रैक के बीच जाकर खड़ी हो गई। यह देख वहाँ मौजूद लाइनमैन के साथ अन्य लोगों ने शोर मचाया, लेकिन ट्रेन पास होने के कारण उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच हेड कांस्टेबल रामप्यारे सरोज ने जैसे ही यह दृश्य देखा तो अपनी जान पर खेलकर गीता को रेलवे ट्रैक से धक्का दे दिया। इससे उनकी जान बच सकी। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो महिला के साथ हेड कांस्टेबल की भी जान खतरे में पड़ जाती। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कांस्टेबल की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। वहीं गीता को परिजन के हवाले कर दिया गया। लीबिया में रहने वाली भारतीय मूल की एक स्कूल प्रिंसिपल तबस्सुम मंसूर ने युद्धग्रस्त लीबिया में एक मिलिशिया समूह की कैद से 7 भारतीयों की सुरक्षित रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 14 सितंबर को भारतीय नागरिकों को तब अगवा कर लिया गया था जब वे भारत लौटने के लिए त्रिपोली हवाई अड्डे की तरफ जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पैदा हुई तबस्सुम लीबिया के बेनगाजी शहर की इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बताया कि भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के लिए लीबिया के अपहरणकर्ताओं के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई। तबस्सुम बीते 30 साल से लीबिया में रह रही हैं और उन्होंने इससे पहले साल 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के शासन के बाद फंसे तकरीबन 3000 भारतीयों को वहां से निकलने में मदद की थी। तबस्सुम मंसूर ने बताया कि आतंकवादियों को जानकारी मिली थी कि त्रिपोली से उड़ान भरने के लिए आ रहे 7 भारतीयों के पास नकदी है। इस पर उन्होंने उन्हें इस सेवियर क्षेत्र में रोक लिया और लूटपाट की। इसके बाद उन सबको बंधक बना लिया गया था। उत्तर प्रदेश में सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से फिर से शुरू करने की इजाजत देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। मनोरंजन उद्योग से जुड़े कारोबारियों को बड़ी मदद देते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों की लाइसेंसिंग फीस में छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले से प्रदेश के सिनेमाघर संचालकों को बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है। सीएम के फैसले के अनुसार सरकार ने प्रदेश के सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स संचालक को 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच देय लाइसेंसिंग फीस में छूट देने का फैसला किया है। इस छूट को उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। मनोरंजन उद्योग से जुड़े तमाम व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। योगी सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जबकि सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत 15 अक्टूबर से प्रदेश में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स को खोलने की अनुमति दी है। कोरोना के संक्रमण काल में उठाए गए तमाम कदमों की मदद से उत्तर प्रदेश में कोविड की रोकथाम में बड़े पैमाने पर मदद मिली है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90% से अधिक हो गया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम और प्रसार पर नियंत्रण रखने के लिए सभी एहतियातों को बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही वैक्सीन आने तक कोई भी ढिलाई न बरती जाए। सीएम ने कहा कि कोविड-19 का प्रभावी टीका आने तक कोई ढिलाई न बरती जाए। एहतियात के मूल मंत्र के साथ ही भविष्य में भी इस बीमारी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस सेवा सक्रियता से कार्य करे। सीएम ने कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी जरूरत के हिसाब से पूर्व की भांति ही जारी रखने के निर्देश दिए। बता दें कि यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा होने के बावजूद अब भी 7 प्रमुख जिलों में और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। इन जिलों में अब भी काफी मात्रा में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रमुख रूप से शामिल है।